दोस्तों आज हम आपको बताने वाले चंबल के उस विश्वविख्यात डाकू की कहानी जिस पर इरफान खान की फिल्म भी बन चुकी है। 5 सिंह तोमर कहते हैं कि जन्म से कोई डकैत पैदा नहीं होता बल्कि हमारा समाज ही डकैत बनाता है। ये कहानी है भारत के उस नौजवान की जो गरीबी के कारण फौज में भर्ती होता है, भूख मिटाने के लिए रेस के ट्रैक पर दौड़ता है, देश के लिए मेडल जीतता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक बंदूक उठाकर डाकू बन जाता है और कई मासूम लोगों की हत्या करता है। इस कहानी को हम 2 तबकों में समझेंगे। नंबर 1, आखिर क्या था 5 सिंह तोमर का जीवन। 5 सिंह तोमर का जन्म मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 1932 में चंबल नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव भिड़ोसा में हुआ था, जहां लोग बचपन में सपने देखते थे कि वे बड़े होकर अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उसके विपरीत 5 सिंह तोमर का सपना था कि वो देश की सेवा के लिए एक सैनिक बनेंगे। आगे चलकर उन्होंने भारतीय सेना के लिए तैयारी की और सेना में भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग उत्तराखंड में सूबेदार के पोस्ट पर की गई। सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें अपनी प्रतिभा ज्ञात हुई कि वो एक सैनिक होने के साथ एक अच्छे एथलीट भी है। 5 सिंह तोमर में कई किलोमीटर लगातार दौड़ने का खास टैलेंट था। तब सेना के अफसरों ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें लंबी दौड़ की तैयारी करवाने लगे। वो एक अच्छे एथलीट बने और पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। 5 सिंह तोमर ने 1958 में आयोजित हुए टोक्यो एशियाई गेम्स में भारत देश के एथलीट के रूप में उस खेल में प्रतिनिधित्व किया था और लगातार 7 सालों तक स्टीपल चेंज के चैंपियन भी रहे थे। साथ ही 5 सिंह तोमर ने अपने नाम 3000 मीटर दौड़ को 9 मिनट में पूरा कर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ने में दुनिया के एथलीटों को करीब 10 साल लग गए थे। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर करीब 20 मेडल जीते थे। खेल में उनकी इस प्रतिभा के कारण ही सेना ने उस साल 1962 में हुए चीन के युद्ध में और 1965 में हुए पाकिस्तान के युद्ध में उन्हें शामिल ही नहीं किया था, क्योंकि देश अपने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को कभी खोना नहीं चाहता था। मिल्खा सिंह भी कहते हैं कि मैं जब कप्तान था तो 5 सिंह मेरे साथ दौड़ता था। हम इंग्लैंड, जर्मनी और पाकिस्तान भी गए। हालात ने उसे डाकू बना दिया। वो एक अच्छा इंसान था। नंबर 2, आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसने इतने बड़े खिलाड़ी को चंबल का प्रख्यात डाकू बना दिया। रिटायरमेंट के बाद 5 सिंह अपने गांव वापस लौटे, लेकिन गांव में लौटते ही उनका जमीन के आपसी मामले में झगड़ा हो गया, क्योंकि 5 सिंह के पूर्वज ने उनकी जमीन के कागजात बाबू सिंह नामक व्यक्ति के यहाँ गिरवी रखे थे और 5 सिंह जब पैसे लेकर वो जमीन छुड़ाने गए तो बाबू सिंह ने जमीन वापस देने से साफ इनकार कर दिया और उनके बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। लड़ाई झगड़ों से हमेशा 100 कदम दूर रहने वाले 5 सिंह अपनी इस बात को लेकर अपने जिले के थाने में जा पहुंचे। थाने में पहुंचकर 5 सिंह ने थानेदार को अपनी देश के लिए की गई उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्हें मेडल भी दिखाए। तब थानेदारों ने उस मेडलों को फेंक दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। ये सब देख 5 सिंह को अपनी अब तक देश के लिए प्राप्त की गई उपलब्धियां बेकार लगने लगी थी, लेकिन एक सैनिक होते हुए उन्होंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और 8 साल तक कानून कचहरी के चक्कर काटते रहे, फिर भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। उतने साल से हैरान परेशान 5 सिंह अपने इस मामले को गांव की पंचायत तक ले गए और उन्होंने अपने लिए इंसाफ की गुहार की। तब गांव के पंचों, जो कि बाबू सिंह से डरते थे, और उन्होंने भी 5 सिंह के विरुद्ध फैसला लिया, जो कि 5 सिंह को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और उन्होंने ये फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया। 5 सिंह तोमर के द्वारा पंचायत का ये निर्णय न मानने के कारण बाबू सिंह ने अपनी दबंगाई दिखाना शुरू कर दिया और एक दिन जब वो किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए थे, तब बाबू सिंह और उनके कई आदमी ने 95 साल की 5 सिंह तोमर की मां और उनके घर वालों को काफी मारा। जब 5 सिंह तोमर घर लौटे तब उन्होंने अपनी मां को इस हालत में देखकर वो काफी क्रोधित हो गए और तभी उन्होंने गलत रास्ते से ही सही लेकिन बाबू सिंह से बदला लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों इसी मोड़ से शुरू होती है एक ईमानदार और देश के लिए कई मेडल जीतने वाले 5 सिंह तोमर के बागी बनने की कहानी। 5 सिंह ने अपना बदला लेने के लिए अपनी एक टीम बनाकर बाबू सिंह और उनके लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 5 सिंह के हाथ अब इंसान के खून से रंगे हुए थे। भिड़ोसा गांव में चिताएं जल रही थी और पुलिस को तलाश थी तो सिर्फ 5 सिंह तोमर की, जिसका नाम और पता बदल गया था। उसका नया पता था चंबल की बिहड़ और उसका नया नाम था डाकू 5 सिंह तोमर। कहते हैं कि उस दौर में पुलिस तो पुलिस बल्कि मलखान और फूलन देवी जैसे डाकू भी 5 सिंह के नाम से थर-थर कांपते थे। कुछ ही महीनों में चंबल की बिहड़ों को रोधते हुए 5 सिंह पूरी चंबल घाटी का सबसे बड़ा डकैत बन चुका था। 5 सिंह जब इन बिहड़ों से दहाड़ता तो पूरी चंबल घाटी कांप उठती और इसीलिए दुनिया ने 5 सिंह तोमर को नाम दिया था चंबल का शेर। कहते हैं कि 5 सिंह ने बचपन में जो दौड़ लगाई थी वो फिर कभी खत्म ही नहीं हुई। वो पूरी उम्र सिर्फ भागता रहा, कभी खिलाड़ी बनकर ट्रैक पर तो कभी डकैत बनकर बिहड़ों में। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।